जय गुरुदेव। कोई भी बच्चे कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन करके बताएं कैसे हम लोग गुरुदेव का ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी। ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट ला। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी। ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग। जय गुरुदेव। अनु जी गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया गुरु बच्चों को कैसे ध्यान करते हैं के बारे में बताएं और फिर उसके बाद हम लोग 15 मिनट का ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव। अनु जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही है गुरु भाई। ओके ओके, चलिए। अनु जी गुरु बहन सेशन से जुड़े हैं गुरु बहन? जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस
बच्चों के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। छोटे छोटे बच्चे इस सेशन से जुड़ते हैं और गुरु की कृपा से ही बच्चे लोगों का जो ध्यान और अनुभव होता है बड़ा ही दिव्य होता है। तो पहले हम लोग गुरुदेव की संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए 15 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। सभी बच्चे जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अभी हम लोग आज्ञा चक्र पर गुरुदेव के फोटो का स्मरण करते हुए और साथ ही साथ गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमें 15 मिनट का ध्यान करवाएं। और उसके बाद हम लोग 15 मिनट का ध्यान करेंगे और साथ ही साथ भीतर ही भीतर संजीवनी मंत्र का हम लोग जाप करेंगे। जय गुरुदेव। सभी 9:15 से लेकर 9:30 तक ध्यान करेंगे। उसके बाद जो बच्चे लोगों का जो आप लोगों का जो अनुभूति है उसको शेयर किया जाएगा, आप लोग शेयर करिएगा। जय गुरुदेव। अब अब हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से आग्रह है, कृपया कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव। और गुरुदेव का स्मरण करते हुए 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए ध्यान में प्रवेश करेंगे और 15 मिनट के बाद फिर अनु जी गुरु बहन है उस सेशन का संचालन करेंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए ध्यान से बाहर निकलें। जय गुरुदेव। अनु जी, गुरु बहन, कोई असुविधा अगर ना हो तो मंच का संचालन करें और बच्चों से उनकी अनुभूतियों को सुने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनु जी, गुरु बहन। चलिए, जब तक अनु जी गुरु बहन आती हैं, मैं ही सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी अनुभूतियों को सुनाएं। कृपया अपना हैंड रेस करें या कैमरा ऑन करके अपनी बातें रखें। गुरु, आज आज ध्यान के समय क्या अनुभव हुआ, या पूरे सप्ताह आप लोग घर पर थे और ध्यान किए, मंत्र जाप किए, तो उससे कुछ अनुभव हुए, गुरुदेव दर्शन दिए कि नहीं दिए, ऐसा कुछ अनुभूति हो तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है। हमारी देवांशी बिटिया। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे दिखा कि गुरुदेव थे, वो आए, मैंने इनका आशीर्वाद लिया, फिर गुरुदेव मेरे घर पे आए, फिर मेरे गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप इधर बैठे, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। फिर मैं गुरुदेव के लिए खाना लेके आई, गुरुदेव ने खाया, फिर वो स्पीच देने गए। स्पीच देने के बाद वो दोबारा आए, फिर ने कहा तू भी मेरे साथ चल। मैं उनके साथ गई, मैंने पर्ची बांटी, गुरुदेव स्पीच दे रही थी, मैं सबको पर्ची दे रही थी, प्रचार हो गया। फिर गुरुदेव ने कहा चलो घर चलते हैं, फिर गुरुदेव और मैं घर गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति। गुरुदेव प्रचार करते हैं, तुमको साथ ले जाते हैं और प्रचार करते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति। और कुछ बताओ बेटा। और कुछ अनुभव हो तो बताओ। गुरुदेव ध्यान में कैसे दिखते हैं, कौन से रंग के कपड़े पहने रहते हैं, कैसे बात करते हैं, इसके बारे में बताओ। मुझे दिखा कि गुरुदेव ब्राउन जैकेट पहन के आए थे, उनके शूज ऐसे घूमे हुए थे, फिर उन्हें वॉच पहनी हुई थी, उन्हें गोल्डन रंग का चश्मा पहना हुआ था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे को उसके बाद एक और चीज दिखी कि एक एक दादा जी की शैडो थी, फिर गुरुदेव और मैं उधर झुक देने के, वैसे वो दादा जी की मूर्ति फिर वो गुरुदेव में बदल गई। मतलब आधी गुरुदेव की फेस था और आधा दादा नारायण जी का फेस था, और आगे गोल्डन गोल्डन था। फिर इन्हें झाँक रही थी, फिर गुरुदेव ने मुझे उनके पास बुलाया, मैंने उन्हें कहा गुरुदेव आप इधर रहिए, आप मेरे साथ चलिए। फिर गुरुदेव मेरे साथ गए, फिर गुरुदेव घर पे आके सो गए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव सबके साथ रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, आपके साथ भी रहते हैं, मंच पे जितने भी बच्चे लोग जुड़ते हैं सबके साथ रहते हैं। अब बच्चे लोगों के साथ खेलते हैं, देवांशी बिटिया के साथ खेलती है। और बताइए गुरुदेव तुम्हारे साथ क्या क्या खेलते हैं? कभी खेले हैं गुरुदेव तुम्हारे साथ, या तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ बोलिए। मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो गुरुदेव मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। हमारे एग्जाम पेपर में एक पेपर आया था, तो उसमें है ना एक तराजू था, उसमें क्यूब बने हुए थे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो 4 है या 5 है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने बताया कि वो 5 है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव पढ़ाई में भी मदद करते हैं ना, एग्जाम में भी मदद करते हैं। एग्जाम में गुरुदेव साथ में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चाहते हैं। जाते हैं, हाँ। बहुत सुंदर। और कुछ बताना चाहोगी गुरुदेव के बारे में? गुरुदेव प्यार करते हैं तुमसे, और तुम गुरुदेव से प्यार करती हो? कितना प्यार करती हो गुरुदेव से? बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर। चलो, और कुछ बोलना चाहे तो बोल सकती हो, नहीं तो दीदी भी बैठी है बगल में, दीदी को बोलो बोलने के लिए। दीदी की कोई अनुभूति हो तो वो बताए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले बताओ, तुम्हारा आज नाम ये बताओ। जय गुरुदेव। माही बरालिया। जय गुरुदेव। बताओ, अपनी अनुभूति बताएं। हाँ, मतलब है ना गुरुदेव थे। उन्होंने है ना वैसे ही जैसे काला सा जैकेट पहनते हैं ना, ग्रे ग्रे सा वो पहन रखा था। और ना ऊपर दादा गुरुदेव की छोटी सी फोटो थी, और उसमें उसमें रोशनी आ रही थी वाइट कलर की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली फोटो से रोशनी माने बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहनों को पता चलता है कि फोटो से रोशनी आता है। आपको भी दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। और बताइए, मैंने आप बीच में प्रचार, पापा मम्मी के साथ प्रचार किए थे, प्रचार का कुछ अनुभव? प्रचार कैसे करते हैं आप लोग वहां पर ही, इसके बारे में बताया। अभी राउत भाटा में कुछ प्रोग्राम हुआ था ना, उसमें तुम लोग भी गए थे ना, तो अच्छा लगा था। हम्म। प्रचार क्या क्या किए वहां पर ही? हमने तो है ना मतलब लोगों ने बहुत सारे पेपर फेंक दिए थे, हम दोनों ने उठा लिए, और उनके सारे पेपर खत्म हो गए तो हम वहां से लाए जो उन्होंने दे दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी ध्यान जब कर रही थी तो ध्यान में क्या, मैंने ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट ऐसे ऐसे अपने आप होता है ना? हम्म। हम्म। यस। और बताओ, ध्यान और में ये गुरुदेव दिखा था। दिखाई देते हैं? हम्म। आपको मतलब है ना मतलब गुरुदेव थे। कुछ लोग थे उनके साथ, और वो अंदर जैसे काजलवास का अपना जो वो है ना, वो एक गुरुदेव का आश्रम काजलवास में ही। हम्म। उसमें है ना मतलब गुरुदेव एंटर हो रहे थे, मतलब वहां पे एक रेड रेबन थी। गुरुदेव उसको काट के अंदर गए थे, फिर गुरुदेव उस पे बैठे और स्पीच दे रहे थे। पहले मेरे पास एक रैबिट भी था, तो वो उसके नीचे गुरुदेव के पैर के नीचे था। वो मर गया था लेकिन वो गुरुदेव के पैर के नीचे था पास में। बहुत, हो गए बहुत हैं। सुंदर। जय गुरुदेव। और बताइए गुरु बहन, और कुछ बोलना चाहते हैं? गुरुदेव, गुरुदेव एग्जाम में हेल्प करते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं आपके? हाँ। और कोई एक बताओ, चीज कोई बताना, घटना बता। बोलो। मेरी आंख के ऊपर है ना मतलब कुछ हो अभी कुछ हो रखा था, मतलब जैसे फटा फटा होता है ना वैसे हो रखा था। और हाँ, वो एलर्जी हो रखी थी जो वो सही हो गई। मतलब वैसे यस। वो जो वो दिखता है वो नहीं था अब। यस। आंख जैसे गोल गोल घूम रही है ऐसा अंदर एक्चुअली से। गुरुदेव तो डॉक्टर हैं, और गुरुदेव का मंत्र जो है वो दवा है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मंत्र जप कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। सब बीमारी का इलाज उनके पास है कि नहीं? ऐसा तुम हाँ। मानती हो? हम्म। हम्म। यस। तुम्हारी मैंने कभी तबीयत खराब हुआ हो, गुरुदेव आके गुरुदेव के मंत्र से ठीक हुआ हो, ऐसा कोई घटना है? हमारे साथ घटी? नहीं।
नहीं नहीं, चलो। और पढ़ाई में हेल्प किए ऐसा कुछ गुरुदेव कभी? हेल्प तो करते हैं, मतलब जैसे आपको बता देती हूँ, कभी कभी है ना, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठती हूँ, अपना मुश्किल सब्जेक्ट होता है उसको लर्न करने के लिए, और मतलब मेरे को आवाज आती है वो मैं रिपीट करती हूँ, ऐसा। आवाज आती, भीतर से आवाज आती है? नहीं मतलब जैसे उनकी फोटो से बोला, फिर वो आवाज हाँ। मेरे को सुनाई देती है, और फिर मैं उसका रिपीट करके याद हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, कठिन देखो, माने जय गुरुदेव। कठिन कुछ सब्जेक्ट रहने से गुरुदेव के शरण में चल जाना है। गुरुदेव आप ही याद करवाइए, तो भीतर में कुंडली शक्ति रहती है, वो याद करवा देती है। जय गुरुदेव। और कोई सोनी, सोनी की आईडी से कोई गुरु बहन है, गुरु भाई, कोई बच्चे अगर जुड़े हैं, अनिल जी गुरु भाई के घर से अगर कोई बच्चे बोलना चाहे तो स्वागत है। अपनी अनुभूति जगह शेयर करना चाहे तो कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। अनिल जी गुरु भाई के घर से बच्चे जो जुड़ते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई पार्थ लोहार आईडी से शायद फर्स्ट बार जुड़े हैं, पूछिए इनसे। गुरु बहन उनका होल्ड में है, शायद कुछ कॉल उलाया है इसलिए। जय गुरुदेव। चलिए, आज और कोई भी अनिल जी गुरु भाई की आईडी से जो बच्चे लोग जुड़ते हैं उनका स्वागत है। या सोनी, सोनी, सोनी गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया उनका भी होल्ड में है। जय गुरुदेव। बच्चों का अनुभव बड़ा दिव्य होता है। बच्चे सहज सरल होते हैं, और जितने हम लोग सहज सरल रहते हैं उतनी जल्दी गुरुदेव की कृपा हम लोगों को मिलता है, और गुरुदेव साथ में रहते हैं। जरूरत है सब कुछ भूल कर स्वयं अगर हम लोग बच्चे हो जाते हैं और गुरुदेव से बातें करते हैं, गुरुदेव से प्रेम करते हैं, तो गुरुदेव हर पल हर क्षण साथ में रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान जब रासलीला करते हैं तो माने एक हजारों गोपियां एक साथ रहते हैं, तो हजारों गोपियों के साथ हजारों कृष्ण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। वैसे गुरुदेव सर्वत्र है, हजारों लाखों रूप एक साथ ले सकते हैं, तो हर एक बच्चों के साथ गुरुदेव और हर एक शिष्य के साथ गुरुदेव ऑटोमेटिक रहते हैं। तो सर्वव्यापक सत्ता है। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई बच्चे अपना अगर टैलेंट बताना चाहे तो स्वागत है। पिछले सप्ताह में अगर कुछ गुरुदेव के विषय में अगर कुछ बनाए हैं, चित्र वगैरह अगर कुछ बनाए हैं, कुछ दिखाना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। या कोई गुरुदेव के विषय में कोई गीत लिखे हो उसको गाना चाहे तो स्वागत है। देवांशी बेटी आई है। जय गुरुदेव। वाह, बहुत सुंदर गुरुदेव की फोटो बनाई गई है। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। तुमने बनाया इसको? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है। जय गुरुदेव। तुम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ पहले। हाँ, मेरा नाम यशस्वी सुखार है। हाँ, बताओ तुम्हारा ध्यान लगता है, बताओ गुरुदेव के बारे में क्या बोलना चाहते हो, कैसे तुम्हारा ध्यान लगता है, ध्यान में क्या दिखाई देता है? आज में गुरुदेव दिखे थे, आज ध्यान करी थी जब, हाँ, और ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आ रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुरुदेव, गुरुदेव साथ रहते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं? हाँ, एग्जाम में हेल्प करते हैं, एग्जाम में जाते हैं गुरुदेव साथ में? एग्जाम में तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ है, पर हाँ। और बताओ कुछ गुरुदेव के बारे में अगर बताना चाहो तो। जय गुरुदेव। हम्म, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बताओ तुम्हारा नाम बताओ पहले। नाम नव्या है।
नव्या, हाँ बताओ, तुम बहुत अच्छा ध्यान कर रही थी। हाँ, हम देखे। बहुत सुंदर। हाँ बताओ। आज मेरे को है ना ब्लू कलर दिखा, और है ना उनके है ना उसके अंदर है ना गुरुदेव बैठे हुए थे। बहुत सुंदर, दिव्य दिव्य। ऐसे ही बने। हम लोग आंख बंद करने से कलरफुल लाइट्स दिखाई देते हैं और उसमें गुरुदेव बैठे रहते हैं। ये सौभाग्य का दर्शन है। भीतर संपूर्ण सृष्टि में सब कलर से ही बना हुआ है, वही कलर हम लोग को भीतर में दिखाई देता है। बहुत सुंदर ध्यान लग रहा है। और दिन में 2 बार ध्यान करते हो? हाँ, करते हो ना? हम्म। शाम को और सभी को करते। हाँ, और सभी को बताते हो गुरुदेव के बारे में फिर? हाँ, हम काजलियाबाद जाएंगे कल। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है? पापा मम्मी जा रहे हैं सब साथ में घूमने के लिए। हाँ, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? उधर उधर पत्थर पे बैठे उधर घूमने का ध्यान ध्यान हो गया। घूमने लगे, वो देखे कारण और वो एजुकेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए। जय गुरुदेव। अनु जी, गुरु बहन, आपका स्वागत है, कुछ बोलिए और फिर उसके बाद सेशन को समाप्त कीजिए। जय गुरु। तो बहन, आपका माइक माइक ऑन कीजिए। जय गुरु। नेटवर्क इश्यू हो गया था, मैं 9 बजे से थी जुड़ी हुई और मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी और वीडियो भी नहीं दिख रहा था। तो यस यस गुरु बहन। आज है ना, ये मेरा छोटा वाला बेटा है। हाँ। इसने इसको भी आज मतलब बहुत अच्छी मतलब ध्यान में हो रही थी, गर्दन हिल रही थी और अच्छा पहली बार इसका ध्यान लगा आज। तो, ये बच्चों के सेशन में जुड़ा ना आज, तो गुरुदेव मैंने हाँ, बहुत समझते हैं, सब समय जानते हैं किस समय वो अनुभूति करवाना है। सेशन से जुड़ा, आज देखिए ये युग क्रिया शुरू हो गया। बेटा बताओ, बताओ क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? एक बार मैंने गुरुदेव को खाना खिलाया था ना, थोड़ी शांति। मैं सबसे पहले गुरुदेव को खाना खिलाया ना, फिर मुझे उसका याद आने लग गया। फिर मुझे रोज गुरुदेव घर पे भी खाना खाते हुए दिख जाते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु बहन फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोला बच्चा? ये क्या ध्यान तो मैं इसको जैसे कई बार करता है, मैं बिठाती हूँ तो ध्यान करता है कई बार और मंत्र भी बोलता है। तो ये बोल रहा है कि जैसे मैं भोग लगाती हूँ गुरुदेव के, तो इसके दिमाग में होता है कि गुरुदेव खाना खाते हैं, तो ये मतलब बोल रहे हैं कि उस दिन के बाद मेरे को है ना गुरुदेव कहीं भी खाना खाते हुए दिखते हैं, खीर पूड़ी खा रहे हैं गुरुदेव, खीर पूड़ी खा रहे हैं, ऐसा दिखते हैं मेरे को। कहीं पर बहुत भी सुंदर, बहुत सुंदर है। ध्यान कर रहा था तो फिर बोल रहा था यहाँ दीवार पे थे गुरुदेव खाना खा रहे थे। यस गुरु बहन। सब सब जगह हम लोग को गुरुदेव दिखाई दे, ऐसा हम लोग बड़े होने के बाद प्रार्थना करते हैं, और बच्चों को सहज में सब जगह गुरुदेव दिखाई देते हैं, सब जगह। हाँ, अच्छा मन रहता है। बच्चों पर तो गुरुदेव की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। यस मैं यस। बड़े वाला उसको भी होती है अनुभूतियां, वो थोड़ा यस गुरु बोलने बहन। में हिचकिचाता है। तो यस वो यस। बोल रहा है मेरे ऐसा लगता है मुट्ठी में पूरी दुनिया में, ऐसे मुट्ठी में दिखती है, मेरी मुट्ठी बड़ी हो गई दुनिया छोटी हो गई, ऐसा दिखता है। और ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो आनंद आता है ना, तो वो बोलता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत। जी जी जी। चलिए, अनिल जी गुरु भाई के आईडी से नव्या गुरु बेटी, जय गुरुदेव। हाँ,
आपका माइक ऑन कीजिए, माइक। जय गुरुदेव। हाँ, मैं हाँ के प्रति गाना चाहूंगी। बोलो, हाँ बताओ। जय गुरुदेव। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, गुरु तेरे दर पे आ गई है, गुरु तेरे दर पे आ गई है। मैंने तुमको पुकारा गुरुदेव, मैंने तुमको पुकारा गुरुदेव, ये जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना हो गुरुदेव, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही गुरुदेव, मेरी विनती यही है गुरुदेव, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरू है, सदा ही तेरा नाम सिमरू ओ गुरुदेव, सदा ही तेरा नाम सिमरू। लगा गुरु के मन चरणों में, लगा गुरु के मन चरणों में, लगन ये लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना ओ गुरुदेव, कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डूबू हर दम ध्यान में है, मैं डूबू हर दम ध्यान में। ओ मेरी विनती ये गुरुदेव, मेरी विनती यही है गुरुदेव, कृपा बरसाए रखना है, मेरी विनती यही है गुरुदेव, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना ओ गुरुदेव, कृपा बरसाए रखना। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य है। और एक्चुअली मैंने जो चीज हम लोग को साधना में करना है, आपके गाने में सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत दिल से, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया गुरु है। ऐसी गुरु, यही चीज हम लोगों को जीवन में उतारना है। अपने सांसों के सिमरन में गुरुदेव का मंत्र जाप करना है और गुरुदेव से जुड़े रहना है। हम लोग धन्य हो गए आज एक गीत आपके मुख से सुनकर, बहुत अच्छा लगा। अनुजी गुरु बहन बोलिए, कैसा गीत लगा? छोटी बच्ची इतनी प्यार भरी, ज्ञान से भरी गीत में। माइक ऑन कीजिए गुरु बहन। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। इतना मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे गुरुदेव के प्रेम में डूबे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर बेटिया, बहुत ही अच्छा। जय गुरुदेव। बस ये चरणों में ये गुरुदेव से प्रार्थना करनी है अपने को। तुम्हारा नाम बताओ फिर से बेटा, क्या नाम है बेटा, बताओ। यशस्वी। यशस्वी, कौन सी बहुत क्लास सुंदर। में पढ़? 6th में। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही अच्छा किया। आपके गुरुदेव के लिए बहुत प्रेम है आपके दिल में। आप मैंने हर वीकेंड पर जब ये सेशन चले तो एक गीत बना के रखिए और आपको गाना है हर एक संडे को। बहुत सुंदर। हम लोग आपका गीत सुनने के लिए आएंगे, सेशन से जुड़ेंगे, ठीक है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, जय गुरुदेव। और कोई भी बच्चे अगर गुरुदेव के विषय में कुछ बोलना चाहे, कोई गीत गाना चाहे, कुछ दिखाना चाहे। हाँ, बुद्धि जी प्रकाश जी की आईडी से बताओ। मैंने ये बनाया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या बनाया है? यहाँ पे है ना गुरुदेव है, दादा गुरुदेव बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे दादा गुरुदेव और यहाँ पे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, वाह।
और बहुत यहाँ सुंदर। फूल है। हाँ देखिए मैं ये फूल है। बहुत सुंदर। तो आप ऐसे ही पेंटिंग बनाओ, और पेंटिंग बनाते हुए हर सेशन में एक बार दिखाओ, मैंने सारा सप्ताह में एक पेंटिंग बनाओ अच्छा सा गुरुदेव के विषय में, और आप दिखाओ सेशन में ऐसे ही। और एक ये थी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत। हाँ, ऊपर में दादा गुरुदेव भी है क्या? नहीं, ये हाँ, कृष्णा जी है एक कृष्ण है, कृष्ण है। चलिए, और यहाँ जय गुरुदेव है। जय ये गुरुदेव, पेंटिंग जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, जय गुरुदेव, जय। सोनी जी की आईडी से हैंड रेज किया हुआ है, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। सोनी, जय श्री कैमरा गुरुदेव भी ऑन सभी। करें। हाँ, कैमरा भी ऑन करें। जय श्री गुरुदेव। मैं कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, बोलिए, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। मैं अपना अनुभव या ये तो मतलब कुछ नहीं बताऊंगी, बट मतलब गुरुदेव के गुणगान जरूर करूंगी। मतलब जो गुरुदेव हैं तो मतलब संजीवनी मंत्र के बारे में या जो कुछ भी, सबसे पहले हमारे श्री गुरुदेव जैसा कोई नहीं। मतलब संजीवनी मंत्र में दो तत्व शामिल है, पहला कृष्ण तत्व और दूसरा राधा तत्व। यानी मतलब राधा तत्व है जो संसारिक सुख देगी, और कृष्ण तत्व है जो मोक्ष देता है। और मतलब गुरुदेव, दादा गुरुदेव, मतलब सब कुछ है ना, वो मतलब सब मतलब एक ही है। जैसे सब कहते हैं गुरुदेव अलग, दादा गुरुदेव अलग, मतलब ये सब एक ही है। और मतलब जो दीक्षित हो चुका है ना, उन सबके अंदर मतलब काम शुरू हो चुका है। और ये मतलब पूर्ण अवतार क्यों है? क्योंकि गुरुदेव सब कुछ है, यही नर है, यही नारी, ये मतलब क्या नहीं, हम मतलब जो कह सकते हैं ना वो हम कहेंगे। मतलब जैसे तीन तत्व से सृष्टि की रचना हुई है, तीन तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और तीन ही आंख है, जो मतलब महादेव की तीसरी आंख है, तीन ही मतलब तीसरा नेत्र। फिर मतलब पांच तत्व है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। चौथी जाति गुरु की होती है, वह ओमकार है, प्रकाश है, सब कुछ है। शरीर नहीं, वह तत्व है, चेतना है। मतलब अब हमें देखते जाना आगे होता क्या है, इसलिए वो 10वां अवतार हो गया विष्णु। भगवान विष्णु किसकी सायावर सोए हुए हैं? शेषनाग की, वह भी साफ है और कुंडली भी साफ है। और फिर ईश्वर एक हो गया, कुंडलिनी ही ईश्वर की शक्ति है। महादेव के पास क्या है? त्रिशूल और साप और तीसरा नेत्र, यानी सब एक ही माया है महादेव की। ईश्वर की शक्ति मतलब आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, मतलब कोई लिंग नहीं होता, वे एक है, वही नर है, वही नारी। राधा कृष्ण के बिना आधा है और कृष्ण राधा के बिना आधी, मतलब ये सब एक ही है। शिव शक्ति के बिना आधा है। मतलब यही सत्य है जो संसार के सामने हम सब रख रहे हैं। मतलब अब जैसे सब कह रहे हैं कि वो मतलब अलग है, जैसे प्रकाश अलग है, गुरु अलग, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब जो हीरा होता है ना, मतलब उसका प्रकाश अलग, वो दोनों भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। तो गुरुदेव और प्रकाश दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। सब माया एक ही है। इस ईश्वर ने बड़ी एक विचित्र मतलब खेल रचा है, पता नहीं एक परमात्मा कैसे कर रहा है। और मतलब काफी लोग कहते हैं कि कल की अवतार ही आखिरी अवतार क्यों है? क्योंकि यही नर है, यही नारी, यही शिव है, यही शक्ति, यही राधा, यही कृष्ण, यही सर्व खलविदम है, यही काल है, यही माँ काली, यही गुरु, यही शिष्य, यही करने वाला, यही कराने वाला, यही चलाने वाला, यही चलने वाला, यही प्रेम से लेने वाला, यही देने वाला, यही सब है। ये अनेक रूपों में पर ये एक ही है। ये परम सत्ता समर्थ गुरु जो कि धरती पर पहली बार अवतरित हुए हैं। मतलब तू ही अंधकार में रोशनी लेकर आया, तू ही अशांति को शांति में परिवर्तित कर रहा है, तू ही धरती का उद्धार कर रहा है, तू ही अपनी संतान का कल्याण कर रहा है, तू ही सत्य को सही दिशा में ले जा रहा है, तू ही सब कुछ कर रहा है। कल के अवतार अपने शिष्य का भी उद्धार कर, धरती माता का भी उद्धार कर। और मतलब जो गुरु चाहेगा वो होकर ही रहेगा। मतलब जो तू करेगा वही होगा, जो तू करने आया वो करके ही जा रहेगा। तेरा वचन चिरकाल रहेगा, तू मेरा है सबका, तू जो करेगा वो ही सब है, तू ही मेरे जीवन का आधार है। गुरुवर, जो करना केवल और केवल तुझे ही करना है। हर जगह मतलब हर जहाँ पर हम भी कह सकते हैं ना, ये हर कण में, हर पक्षी
पशु पक्षी हर सब के अंदर है। ये ना सर्वव्यापी है, ये परमात्मा परम सत्ता क्या क्या कर सकती है, हमारी कल्पना से बाहर है। क्या हमारे अंदर ही क्या इसने रचा, मतलब रचना की हमारे अंदर, हम मतलब बस कल्पना कर रहे हैं कि मतलब ये हो सकता है और ये कर देता है। जैसे मतलब हर जगह जहां भी देखो ये परमात्मा है, सबके अंदर, ये देव के अंदर भी कार्य कर रहा और दानव के अंदर भी कर रहा। जब गुरुदेव ने कहा है ना कि मेरी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कैसे हो रहा है, इसकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। अब सारा काम गुरुदेव ने हैंडल कर रखा, सारा कुछ गुरुदेव करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका काम गुरु ने मतलब हैंडल कर रखा है और सब गुरु कर रहा। हमारे चारों ओर क्या हो रहा हमें पता है नहीं, क्योंकि हमारे मतलब जीवन में गुरुदेव ने इतनी मतलब शांति कर रखी है, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। और हम बस उस आनंद में, कोई परमानंद बड़े आनंद में डूबा हुआ पूर्ण तरह से। और हम बस ना, लोग कहते हैं हमें अनुभूति हो रही तो हम कोई खास नहीं है। अब मतलब किसी को हो रही किसी को नहीं हो रही, तो ये गुरु पे डिपेंड करता है, उसकी आस्था पर डिपेंड करता है, किसी मतलब साधक पे नहीं करता है। और गुरुदेव ने ना सबको बराबर दे के भेजा है। ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा दिया आपको कम दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने किसी में कोई भेद नहीं किया। वो हर बच्चे जो छोटा सा बस 1 महीने का, उसके अंदर भी वही डाला जो हम सब के अंदर डाला है। तो वो बस उसकी आस्था पे डिपेंड करता है, मंत्र जाप पे डिपेंड करता क्या है, वो कुछ नहीं, बस हमारे चारों ओर बस गुरु है। हर व्यक्ति, हर मानव, हर एक के अंदर ये परमात्मा है, क्योंकि सारा कुछ ये कर रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते। और लोग कहते ना, कुछ कहते भी है मतलब गुरुदेव मतलब इसके साथ ये हो गया, मतलब क्या नहीं हुआ, मतलब हम अब जैसे कोई किसी की बीमारी ठीक हो रही है तो मतलब टाइम तो लगेगा ही। लोग मतलब जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो मतलब वो टाइम का इंतजार करते हैं, डॉक्टर मतलब उन्हें विश्वास है कि हाँ डॉक्टर टाइम जरूर लेगा। और जब इधर से उद्योग में आते हैं ना, तब मतलब मंत्र जाप करते हैं, ये बड़ा सत्य कड़वा होता है, तो मतलब मंत्र जाप करते हैं तो टाइम लगता है ना, तो मतलब इस उद्योग में इंतजार करने नहीं करते लोग, क्योंकि ये सत्य है, सत्य भी हर कोई नहीं टिक सकता। ये सत्य मतलब इतना कड़वा होता है ना, मतलब हर किसी की जुबान पे नहीं खटता, बिल्कुल ही इतना कड़वा आता है। और गुरु तो कण कण में सर्वव्यापी है। गुरु आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, हम सबके अंदर है। गुरु को बस अपने अंदर धारण करो, गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो गुरु कण कण में, तो गुरु पत्थर में भी, मंदिर में, भगवान सबके अंदर है। पर जो लोग मंदिर जा रहे, भगवान के पास जा रहे, वो सीधे भगवान से मतलब कनेक्ट नहीं हो सकते, उन्हें पहले गुरु के पास आना होगा। गुरु ही हमें सब कुछ, मतलब भगवान से गुरु मिल आ सकता है। वो एक दो है ना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद ने बताए। तो मतलब भगवान और गुरु दोनों हमारे सामने खड़े, तो पहले किसके चरण स्पर्श करूं, पहले गुरु के चरण स्पर्श करने, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिला सकता है। वो ही एक परम तत्व है, वो ही परम चेतना है, हम सब उससे जुड़े, हमारा तार इस गुरु से जुड़ा है। और मतलब जो कि हमें भगवान से मिला सकता है। और असल में यही है कि भगवान के पास जाने का रास्ता मनुष्य के शरीर के अंदर से होकर जाता है। अंदर ही भगवान है, अंदर ही गुरु है जो कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस समर्पण रखो। देखो एक बात ये 100% है कि इस बात को मैं चैलेंज के साथ भी कहती हूँ कि जो गुरु कर सकता है ना, वो हर गुरु नहीं कर सकता। जो संत त्याग करा ना, वो कोई नहीं कर सकता। और ये संत त्याग मेरा या आपका नहीं, बल्कि ये मतलब पूरी मानव जाति का कल्याण करने आया है। जो कोई नहीं कर सकता वो गुरु करने आया है। देखो हम गुरुदेव ने कहा मैं हर एक को संत त्याग बना के, मतलब हर एक को संत त्याग बना दूंगा, सबको अपने जैसा बना दूंगा। तो ये मतलब गुरु क्या नहीं कर रहा हमारे लिए, हम सब के लिए, पर लोग समझ नहीं रहे। जब तक गुरु को नहीं समझोगे तो मतलब तब तक धरती माता का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा मानव जाति का। देखो गुरुदेव ने कहा है कि मेरे शिष्य मेरी जीते जाग तक बार है। तो इसके लिए एक बात ये भी है कि अखबार में सबके अंदर एक बड़ी शानदार खबर छापी गई, और वो मतलब जैसे हम सब के अंदर भी कुछ न कुछ तो गुरुदेव ने डाल रखा ना, तो उसको पहचानो, आत्म साक्षात्कार करो। क्या है हम सब, क्यों आए धरती पर,
हमारा भी एक मेन कारण है धरती पर आने का, आत्म साक्षात आत्म बोध करो, क्योंकि अब ये टाइम बड़ा ही कम रहा है। मानव मात्र के लिए गुरु से प्रार्थना करो, क्योंकि अब ये नहीं कि मतलब हमें मिल गया हम किसी को नहीं दे, नहीं ऐसा नहीं। अब हम सबको मतलब एक साथ उठना है, हम सबको गुरुदेव से प्रार्थना करनी होगी कि अब इस धरती माता का भी उद्धार करो। हम धरती माता हमारे लिए इतना गुस्सा, कितनी बार उठी और कितनी बार गिर गई। अब हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम धरती माँ के लिए प्रार्थना करें। और मतलब जिससे सबने मुश्किल बताया, सब कह रहे वो नहीं हो सकता, ये संशय कैसे कर रहा है, इस पे शोध करना चाहिए दुनिया को, इस पे मतलब बात लोग सब कह रहे हैं कि संशय कर सकता है, मतलब पीछे सब बुराई कर रहे, पर संशय की तस्वीर के आगे आकर लोग एक शब्द भी संशय के खिलाफ नहीं कह सकते। ये कैसे? क्योंकि ये संशय कर सकता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया को बताओ, ये बीमारी कोई कुछ नहीं है ना, बस मोक्ष भी अब हमारे लिए, मानव के लिए कल्पना का विषय बन चुका है कि मतलब ये मोक्ष भी हो सकता है। इतना मतलब अंधकार हो गया कि मतलब मोक्ष तक असंभव बताया गया, पर मतलब हमारे लिए मोक्ष इतना संभव कैसे ये संशय कर रहा है। और अब मतलब ऋषि मुनि से अगर हम पूछे ना कि मोक्ष क्या होता है, तो मतलब जाकर मतलब उनसे पूछो कि मोक्ष क्या होता है, वो बताएंगे। उन्हें मतलब कितनी उन्होंने तपस्या मतलब क्या किया, तन मन तपाया, उन्हें पता है, पर हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इतना सहज में दिया गया। संसार में क्या क्या हमारे अंदर डाला हम बता तक नहीं सकते। अब हमारे पास मतलब हम क्या ही बताए, गुरु की मैं मतलब वो है ना कि मतलब सब धरती कागज करूं, मतलब ऐसा कुछ है तो मतलब हम कुछ लिख ही नहीं सकते। इतना अपरंपार इसकी लीला ना, ये कर रहा है, ये सबके अंदर कर रहा। हम जो हमारे अंदर कर रहा है वो हर एक के अंदर कर रहा है, क्योंकि ये संस्याग सबके अंदर करने आया है। और ये प्रार्थना करो, बस गुरु से सबसे ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि ये प्रार्थना सबकी सुनता है। और ये प्रकाश है, ये मतलब अपार प्रकाश है, ये सबके अंदर है, ये मेरे अंदर नहीं, ये सबके अंदर है। और उस आपके अंदर भी है, ये इसने कुछ डाला है ना, तो उसको देखो, आपके अंदर भी वो प्रकाश का दीपक जल रहा, उसको मतलब पूर्ण तरह से उसकी ओर जाओ, एक निष्ठ होकर उसे देखो। वो प्रकाश एकदम से इतना मतलब बहुत ज्यादा है आपके अंदर, हम सब के अंदर है। तो वो ऐसा जय विश्वास कराना गुरुदेव, बस कहा ही नहीं जा सकता ये संशय क्या कर रहा है जय हमारे गुरुदेव, कोई नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन ये बताइए, आप आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन? मेरी उम्र है, मैं 12 साल की हूँ। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य आपका जो वक्तव्य था बहुत दिव्य था। माने संपूर्ण सृष्टि का रहस्य, संपूर्ण परमात्मा, प्रकृति, गुरु शक्ति किस हिसाब से काम करती है, सब कुछ आपने बड़ी दिव्यता के साथ बताया। मोक्ष आगे मिलना बहुत कठिन था, अभी गुरुदेव की कृपा से खूब सहज सरल हो गया है और संपूर्ण मानव जाति को हम लोग को इसको बताना है। आप वो शक्ति, गुरु शक्ति काम कर रही है, हम लोग को उतना चिंता नहीं करना है, गुरुदेव कर रहे हैं। हम लोगों का काम केवल मंत्र जाप और ध्यान करना है। और आपकी बातें सुनकर मैंने आप समस्त शास्त्रों का सार आपने बोल दिया है, समस्त प्रकृति का रहस्य आपके सामने एकदम क्लियर है, एकदम मैंने आपकी बातों से पता चलता है। हम लोगों का ज्ञान भी कम लग रहा है आपके इस ज्ञान के सामने में। ज्योतमल गुरु भाई जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई सभी बच्चों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और जो अभी सोनी गुरु बहन ने जो ज्ञान का गंगा झरना जो फूटा, बहुत ही अच्छा लगा। गुरु बहन के उद्गार बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। पूरे दर्शन को भी आपने बताया और आपकी जो हृदय की कामना है वो गुरुदेव पूरा कर ही रहे हैं, सारी चीजें हैं। बहुत सुंदर गुरु बहन। मैं तो यही चाहूंगा कि आप आपकी साधना को गुरुदेव जो है उन्नति की ओर ले जाएं और जैसा आपने प्रेरित किया है, प्रेषित किया है, सभी बच्चों को उसका भाव मिलेगा। विचार करेंगे और सभी ध्यान करेंगे। बहुत अच्छा अनुकरणीय उद्गार आपने दिया है और बहुत अच्छा बच्चों का प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, जब से ध्यान कर रहे थे तब से। अनुधीरावत गुरु बहन भी आजकल काफी सहयोग कर रही हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए सेशन का भी समय हो चुका है। हाँ, अब हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। चलिए सभी से अनुरोध है, कृपया सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर लें। और बुद्धि जी गुरु भाई या गुरुदेव का जयकारा कैसे लगाया जाता है वो उसको लगाइए। चोतमल जी गुरु भाई अगर लगा सके जैसे पीके सिंह गुरु भाई जनरली करते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव। चोतमल जी गुरु भाई जी आप ही जयकारा लगाइए, जय गुरुदेव। यार गुरुदेव इस सेशन को समर्पित कीजिए। चोतमल जी गुरु भाई कृपया माइक ऑन कीजिए। सभी एक साथ बोलेंगे, कल के अवतार की जय हो। जय हो। हर हर कल की घर घर कल की दादा गुरुदेव की जय हो। धर्म का कल्याण प्राणियों में सद्भावना हो। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।